जय श्री राम। भक्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। सभी सुखी रहें, सबकी भगवान पर दया दृष्टि रहे, सभी खुशहाल रहे। दोस्तों पहली वीडियो में राम का जन्म हुआ है और राम के जन्म में किस प्रकार से बड़े सुंदर गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण में नाम रखे हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब क्या होता है दोस्तों, राजकुमार बड़े हो जाते हैं और चारों तरफ उनकी बड़ाई होने लगती है। अब आगे का वर्णन सुनो, आगे क्या होता है। और व्यापक अकल अनियज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, सियापति रामचंद्र की जय हो। और यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, आगिली कथा सुन हुई मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसवी विपिन शुभ आश्रम जानी। और जह जब जग जोग मुनि करही, अति मारीच शुभ ही डरही। देखत जग निशाचर धावई, करी उपद्रव मुनि दुख पावई। विश्वामित्र जी गांधी सुधन, गांधी पुत्र विश्वामित्र जी बड़े ही महान ऋषि थे और वे वन में निवास करते थे। वहाँ पर अनेकों प्रकार के खल, दुष्ट, विशेष स्वभाव और मारीच रहते थे, जिनके भय से वे हमेशा डरे रहते थे। तो इससे आगे की कथा कैसे चलती है। और गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय यानी विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्यापी। हरि बिन मारहूं ने निश्चर पापी, के बिना हरि के बिना भगवान के निश्चर कोई भी मार नहीं सकता। तब मुनिवर मन की ने विचारा, प्रभु अवतार हरन मोहि भारा। तब उन्होंने अपनी योग माँ से देखा, पता चला कि दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है और वे तुम्हारी मदद करेंगे। एहू मिस देखो पद जाही, करही विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकाल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखत हरि वैना। बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं बाबा तुलसीदास जी ने। और बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। और करी मंजन सरहूं जल, भय भूप दरबार, श्यापति रामचंद्र की जय हो। और दशरथ के दरबार में आते हैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए। इसमें अनेकों पुस्तकों में अलग अलग वर्णन है। अब इसमें हमारे राधे श्याम जी क्या लिखते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन लिखते हैं राधे श्याम जी। इसकी कथा मैं आगे राधे श्याम जी से लेता हूँ। और जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में सानंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र और क्या कहते हैं। विश्वामित्र आए दशरथ को, राजन ध्यान दे, हे राजन कुछ ध्यान दे और सुनिए मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फिर याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य बाधित है। फिर धनवार लेकर लड़ू न मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं। असुरों के अत्याचारों से अकलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं लेने तुमसे आया हूं। तू अपने दो पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुवस, कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे राजन, मैं वन में जब यज्ञ करता हूं तो मुझको बहुत ही दुख पहुंचाते हैं निश्चय। मेरी हवन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं
रक्षा और सहायता के लिए तुम्हारे 2 पुत्र लेने के लिए आया हूं। तब दशरथ क्या कहते हैं, और सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़े ऋषि राज से बोले वाणी दीन, श्यापति रामचंद्र की जय हो। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले बाले नादान सिरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अज्ञान निरे। लो राज ताज संपत सेवा, लो राजपाट संपत सेवा, और लो राजपाट संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासक के हैं, प्रभु विचार से वचनों को, हे प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चौथे चारों पन के हैं, चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों ही मुझको प्राणों से प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, सब उसका कब उसका विरह गंवारा है, सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। ये राजन, जो साधन होते हैं शासक के पास, वो सभी मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे सुत चौथे पन के हैं, इसलिए मैं थोड़ा संशय में पड़ गया हूं, आपने जो मांगा है। और गांधी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, और कहे कड़क कर नरपति से इस प्रकार के बैन, और टाल मटोल अच्छी नहीं, टाल मटोल अच्छी नहीं, इस अवसर पर नरनाथ, या तो भेजो साथ में ओ कर दो साफ जवाब। हे दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, हे दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, बच्चों की इतनी ममता है, ढल चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, 2 चीजें कुछ दिन उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। मैं यदि आज मैं विष्णु से कहता चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता तो हिल जाता उनका आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे है मुझको भी, इस पुण्य काम में पाप हुआ। यानी हे राजन, तूने मेरी अवज्ञा की है, अपनी 2 चीजें देने में इतनी बाधा और इतनी अड़चन की है। यदि मैं भगवान विष्णु से यह सहायता मांगता तो वे गरुड़ वाहन छोड़कर भी मेरे साथ चल देते, यदि शंकर से विनती करता तो उनका भी जो है आसन हिल जाता। और संत का उपकार करने में इतनी बाधा, इतनी उलझन है। और ये सब कहकर विश्वामित्र के लोचन आंखें लाल लाल हो गई। अब क्या होता है, विश्वामित्र जी गुस्से में आकर वापिस चलने को तैयार हो जाते हैं, परंतु वशिष्ठ जी रोक लेते हैं और क्या कहते हैं, यह योगी राज कहलाते हैं। वशिष्ठ कहने लगे, यह योगी राज कहते हैं, ये योगी राज कहाते हैं, तू इनसे न कुछ संकोच करो। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का न सोच करो। यह तेरे युगल कुमारों को, यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुष्यंत होकर के सकुशल अयोध्या आएंगे। दशरथ कहने लगे, अब मुझे नहीं सोच संताप हुआ। ठहरो, पैर पकड़कर बोले, अब मुझे न सोच संताप हुआ, दोनों पुत्रों के हुए रक्षक मुनि आप। इतना कहे भरी सभा में, इतना कहे भरी सभा ही में, तत्काल बुलाए राम लखन,
चरणों में गांधी नैनी के साधन गिराए राम लखन। लो हाथ में हाथ नाथ, लो हाथ में हाथ नाथ इनका, यह बालक भोले भाले हैं, यह फितरा याद रहे भगवान मेरी नाजों के पाले हैं। ऐसा कहकर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को गांधी सुत विश्वामित्र के पैरों में डाल दिया। बस यह ध्यान रहे कि मेरी नाखों के तारे। बोले श्यापत रामचंद्र की जय हो। तो क्या होता है, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर चल देते हैं। तो थोड़ा सा मैं चौपाई भी बोल देता हूं। अर मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन ग्यऊ ले विप्र समाजा। करी दरवंट मुनि सन्मानी, निज आसन बैठे रे आनी। चरण पखारी किनि अति पूजा, सो सम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हरस अति पाया। पुनि चरण नय नीमल मैले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भये मगन देखत सुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि वचन कहूँ राऊ, मुनि अस कृपा कीने काऊ। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लागूं बारा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचच आऊं रप तोही। अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निश्चर बदे हो सब होवे सदादा। देव भूप मन हर्षित तजू मोह ज्ञान, धर्म सुजसे प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय हो। हे राजन, प्रसन्न होकर इनको दो मोह और अज्ञान छोड़कर मुझे दे दो। स्वामी, इसमें तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, तुम इनको मोह और अपना साधन समझकर नहीं, मुझे भली भांति सौंप दो। तुमको तुम्हारा भी कल्याण होगा और इनका भी कल्याण होगा। अरे सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुख दुति कुमलानी। ऐसे शब्द सुनकर राजा दुखी हो गए, राम लखन को देने के लिए दुखी हो गए। और चौथेपन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। हे विप्र, तुमने वचनों को विचार करके नहीं कहा, ये चौथेपन के हैं। मांग भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आ जाऊं सहरोसा। सहे पान ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देहु निसिम एक माही। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बन ही गुसाई। कह निचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे राजन, तुमने क्या मांगा है? वो राजन कहने लगे, हे नाथ, तुमने क्या मांगा है? ये बालक बड़े ही अबोध नादान है, ऐसे महादुष्टों का कैसे वध करेंगे? तब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बन ही गुस्सा के। मुझे राम बहुत प्यारे हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। सुनी नप गिरा प्रेम सम, और सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ सब बुद्धि समझाया, नृप संदेह नाश कह पाया। और राजा की अज्ञानता देखकर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और गुस्से में लाल वर्ण करके बोले कि राजन, तुमने सोच विचार कर नहीं कहा है, प्रेम रस में डूब रहे हो। राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी विश्वामित्र हृदय में बड़ा हर्ष भी माना। और तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया कि जिसमें राजा संदेह नाश को प्राप्त हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बहुत सिखाए। तब राजा ने तनय अपने पुत्रों को बुलाया और सब भांति समझाकर मुनिवर के पैरों में डाल दी। मेरे प्राण नाथ रस दो, हे नाथ, मेरे प्राण नाथ है दोनों, मेरे सुत दोनों मेरे प्राण के प्रिय हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को।
ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के प्यारे हैं मुनि, आप ही इनके पिता हैं। तब मुनि पिता, हे मुनि तुम इनके पिता हो और कोई दूसरा नहीं है। और भूपे सौंपे भूपे ऋषि सुति बहुबुद्धि दे असीम, जननी भवन गए प्रभु चले नहीं पद शीस, सियापति रामचंद्र की जय हो। और इसके पश्चात दोनों बालक महलों में माताओं से आज्ञा लेने के लिए गए। और पुरुषई सिंह दहु वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के कारक है। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम, तमाला कटी पट पीठ कसे बर भाथा, रुचिर चाप साधौ दौ हाथा। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं। भगवान श्री राम आजान भुज थे। जिनके हाथ घुटनों से भी नीचे होते हैं उनको आजान भुज कहते हैं। ऐसे बहादुर बच्चे होते हैं बहुत। कटी पीठ पट कसे बार बाधा, रुचिर चाप साधौ दौ हाथा। पीठ पर तरकस बंधी थी और दोनों हाथों से धनुष और बाण संभाले हुए थे। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म देव में जाना मोही, नीति पिता तनउ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई बहुत ही सुंदर। विश्वामित्र महान निधि प्राप्त हो गई। और मैं सोचने लगी, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया। ये दोनों बालक ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए हैं और मेरे कारण अपने ब्रह्मदेव पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दे, खाई मुनि ताड़ का क्रोध धाई। एक ही बाण मारे प्राण लीना, दीन जानते निज पद सुना। वहां पर ताड़का मिलती है सबसे पहले। अब क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा राधे श्याम से भी सुनाता हूँ, क्योंकि रामायण तो कई है और थोड़ा आनंद आता है अलग अलग रामायण से। क्योंकि चौपाई हमारा रंगमंच पर केवल एक हमें डायलॉग को देने का एक रास्ता है और भगवान की स्तुति भी है। हमारे रंगमंच पर चौपाइयों का बोलना, रामायण का होना एक बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो क्या होता है, और प्रातः काल मुनि राज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। कि आप जो है निर्भय होकर यज्ञ करें, हम आपके पहरेदार खड़े हैं। और आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। अक्षण में सुभाव रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निश्चर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। यानी कि सुभाव को तो मार दिया और मारीच को बिना फर का बाण मारा उसकी कांख में, जिससे 100 योजन पार लंका में जा गिरा। बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। अब इनका सिर
गुरु चरणों में उस सिर का गुरुवर, वो सिर गुरुवर का था। यानी पल भर में सभी दुष्ट वन से भगा दिए, कुछ मार दिए। तब जो है वह वन एक ऐसा स्वर्ग बन गया जैसे कांटों से खाली हो गया हो। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। श्यापति रामचंद्र की जय हो। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इनको भी साथ। श्यापति रामचंद्र की जय हो। अब इससे कथा ताड़खा का वध कल की रामलीला में होगा। वीडियो लंबी बन गई है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।